नमस्कार, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में राफेल आने से चीन पूरा बौखलाया हुआ है। अगर आपको है कि फ्रांस के राफेल लड़ाकू जहाज़ को लेकर हमारी देश की मीडिया में कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है, तो आप भी थोड़े से गलत हो, क्योंकि हमारे देश में मीडिया और सुरक्षा सलाहकार ही राफेल की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चीन इस तरह से बौखलाया हुआ है कि चीन की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू जहाज जे-20 के मुख्य डिजाइनर वांग वे को राफेल के मुकाबले जे-20 लड़ाकू जहाज बेहतर है साबित करने के लिए सामने आना पड़ा है। दरअसल यूरेशिया टाइम्स के मुताबिक चीन ने अपने जे-20 लड़ाकू विमान को बेहतर साबित करने के लिए झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दिया है और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए चीन राफेल को बदनाम करने के लिए भ्रामक खबरों का सहारा ले रहा है। उसके लिए चीन को अपने लड़ाकू जहाज जे-20 को बनाने वाला डिजाइनर और वैज्ञानिकों का इस्तेमाल कर रहा है और इसके तहत चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज जे-20 के डिजाइन करने वाले यांग वेंग ने कहा है कि चीन का जे-20 लड़ाकू जहाज राफेल से हर मुकाबले में आगे है। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि चीन का जे-20 लड़ाकू जहाज को फर्क नहीं पड़ता कि भारत के पास राफेल या कुछ और है। इसे देखा जाए तो ये चीन का डर ही है, क्योंकि चीन एडवांस राफेल जहाज को कमजोर साबित करने के लिए प्रपंच कर रहा है। जब भी कुछ दिन पहले चीन के ही सलाहकार यह सलाह दे रहे थे कि चीन को भारत के ऊपर बढ़त बनाने के लिए यह राफेल विमान के सामने 3 जे-20 लड़ाकू जहाज की तैनाती पर काम करना चाहिए, क्योंकि युद्ध के अनुभव की कमी के कारण चीन के लड़ाकू जहाज को हानि पहुंचने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि राफेल का अंदाजा आप इसी बात पर लगा सकते हो। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक बयान दिया था कि हमने जो लड़ाकू विमान राफेल का सौदा किया है उसके अंदर जो बदलाव आए हैं वो इतने एडवांस है, पायलट को बस अपने दुश्मन को देखना है और बटन दबा देना है, बाकी सब राफेल का एडवांस कंप्यूटर खुद कर लेगा। और इस बयान से यह समझा जाता है कि भारत के आने वाले राफेल को भारत ने बदलाव करके इतना एडवांस किया है कि उसकी क्षमता 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज से कम नहीं है। और चीन राफेल से घबराया हुआ है कि राफेल को बदनाम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।